नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिस केस ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड को भी दहला दिया। हम बात करेंगे बरखा रानी केस की। बरखा रानी केस जो बहुत ही चर्चित रहा है हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि लंदन में भी। तो दोस्तों, कई बार विश्वास का एक ऐसा नतीजा होता है कि लोग विश्वासघात कर जाते हैं और आज हम वारदात करते हैं इसी केस की। तो दोस्तों, वारदात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और आप वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। बात करते हैं बरखा रानी की। बरखा रानी जो है पंजाब में मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। मोहाली डिस्ट्रिक्ट का नवा शहर है। नवा शहर की रहने वाली, घर की लाडली बेटी और सबसे बड़ी बात कि होनहार बेटी थी। वो आईटी से उसने ग्रेजुएशन किया और उसका सपना था कि वो किसी एनआरआई से शादी करे और इसीलिए वो मैट्रिमोनियल पर रिश्ता देख रहे थे। दूसरी तरफ जसबीर सिंह गिंडा। जसबीर सिंह गिंडा लंदन में रह रहा था, जिसको पीआर मिली हुई थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। इसके बाद जब मैट्रिमोनियल पर बरखा रानी के घर वालों को जसविंदर सिंह गिंडा का प्रोफाइल मिलता है तो आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जसबीर सिंह गिंडा इंडिया आता है शादी करने के लिए और उसके बाद 28 मार्च 2013 को उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चूंकि बरखा रानी पहली बार लंदन जा रही थी तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ में समय लग रहा था, इसलिए जसबीर सिंह गिंडा उसको इंडिया में ही छोड़कर वापस लंदन चला जाता है। और इसके बाद सिर्फ 5 महीने बाद 10 अगस्त 2013 को बरखा रानी वीज़ा लगवा के लंदन चली जाती है जसविंदर के पास। इसके बाद दोनों रह रहे होते हैं। अब डेट आती है 13 सितंबर 2013 को, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाद ही, और पूरे 6 महीने भी नहीं हुए थे। आसपास वालों को, जहां पर जसविंदर रहता है उस इलाके के पास एक शमशान घाट भी था। तब वहां पर कई बार इंसानी लाश जलने की जो गंध होती है वो आती रहती है। तब आसपास वाले सब वाकिफ होते हैं कि जो इंसानी जलने की जो गंध होती है वो कैसी होती है। 13 सितंबर 2013 को वही गंध जसविंदर सिंह गिंडा के घर से आ रही थी। सुबह सुबह का वक्त था, लोग सोकर उठे थे। जब वो इस गंध को महसूस करते हैं तो वो देखते हैं कि शमशान घाट पर कोई भी लाश नहीं जल रही है। फिर उनको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है जसविंदर सिंह के घर से और इसके बाद वो उसके घर पर जाते हैं इकट्ठे होकर। जब पड़ोसी घर पर जाते हैं तो जसविंदर सिंह बाहर निकलता है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कुछ जल रहा है। तब जसविंदर सिंह कहता है कि मैं रद्दी जला रहा हूँ, पूरे घर की मैंने सफाई की है तो कूड़ा करकट जो भी है मैं उसको जला रहा हूँ। पड़ोसी जो होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो दुर्गंध है वो वापस बहुत तेज हो जाती है। तब जो पड़ोसी होते हैं वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले घर पर आते हैं और जसविंदर सिंह को बाहर बुलाते हैं। जब जसविंदर सिंह बाहर आता है तब पुलिस वाले फिर वही सवाल जसविंदर सिंह से करते हैं कि तुम्हारे घर से बहुत दुर्गंध आ रही है और तुम्हारे पड़ोस वालों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तब जसविंदर सिंह कहता है कि मैंने अपने घर की सफाई की है और इसलिए मैं सिर्फ कूड़ा करकट जो है वो जला रहा हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जरा दिखाओ तुमने कहाँ की सफाई की है। जसविंदर सिंह उनको घर के अंदर लेकर जाता है और एक भट्टी रखी होती है, भट्टी की तरफ इशारा करता है कि मैंने अपने गार्डन की और सब जगह की सफाई की थी, तो इस भट्टी में मैं अपना सारा सामान जो है वो जला रहा हूँ, जो वेस्टेज है। इसके बाद पुलिस उसको हिदायत दे के कि जो भी है इसको ख़त्म करो, आस पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, और चले जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन पड़ोसियों की फिर वही कंप्लेन जाती है पुलिस में कि दोबारा से वही दुर्गंध फिर से आ रही है जसविंदर सिंह के घर से। पुलिस फिर से जसविंदर सिंह के घर आती है और जसविंदर सिंह को फिर पूछती है
कि तुम इतना क्या जला रहे हो कि जिससे तुम्हारे घर से लगातार दुर्गंध निकल रही है। जसविंदर फिर वही कहता है कि मैंने सफाई की थी, कूड़ा ज़्यादा था और इसलिए मैं कूड़ा जला रहा हूँ। पुलिस वाले फिर कहते हैं कि चलो उस जगह को दिखाओ। जसविंदर उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर भट्टी रखी हुई थी। पुलिस वाले देखते हैं और देखने के बाद फिर उसको कहते हैं कि पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसको ख़त्म करो। और उसके बाद वो आने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही जो पुलिस लेडी होती है उसको पता नहीं क्या शक होता है और वो जाके जो भट्टी होती है, भट्टी का ढक्कन खोल देती है। जैसे ही उसका ढक्कन खोलती है तो सब चौंक जाते हैं और वो चीख कर बुलाती है अपने सीनियर्स को। जब सीनियर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो भट्टी में इंसानी टुकड़े देखकर पुलिस वाले भी हतप्रभ हो जाते हैं और पुलिस वाले साथ के साथ ही जसविंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद वो पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। जसविंदर कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ वहाँ की बातें करता रह जाता है। अब पुलिस वाले जसविंदर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन रह रहा था। तो जसविंदर कहता है कि मैं और मेरी वाइफ। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। जसविंदर कहता है कि मेरी जो बीवी है, हमारी लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई होने के बाद वो मुझे छोड़कर कहीं चली गई है और मैंने इसकी कंप्लेन पुलिस थाने में लिखवाई भी हुई है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी चली गई, तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। कहता है मैंने कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। इसके बाद पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले जसविंदर को लेके पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। और पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस वाले जसविंदर से पूछते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी वहाँ नहीं है तो जो भट्टी में इंसानी टुकड़े पड़े हुए हैं वो किसके हैं। जसविंदर इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब जसविंदर टूट जाता है और जसविंदर बताता है कि 2013 में ही 28 मार्च को हमारी शादी हुई थी और उसके बाद मैं वापस लंदन आ गया था। 10 अगस्त 2013 को मेरी बीवी बरखा रानी भी लंदन आ जाती है और उसके बाद चूंकि मैं गे हूँ और ये बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी। असलियत ये है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों के फोर्स करने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ की। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर वालों को बताना ही नहीं चाहता था कि मैं गे हूँ और मुझे यही था कि मैं वापस लंदन आ जाऊँगा और मेरी वाइफ का वीज़ा नहीं लग पाएगा और वो इंडिया में ही रह जाएगी। लेकिन बरखा रानी का वीज़ा लग जाता है और वो लंदन आ जाती है। लंदन में दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दिन बरखा रानी को जसविंदर की असलियत पता चल जाती है कि असल में वो गे है। क्योंकि जब भी दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं जसविंदर कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे किनारा कर लेता है। इस बात पर बरखा रानी को शक होता है और जब शक होता है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स खंगालती है और डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद उसको जो गे क्लब है उसकी मेंबरशिप जो जसविंदर के नाम पे थी वो मिल जाती है। इस बात से उसको पता चलता है कि जसविंदर गे है और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है जसविंदर से कि उसने धोखा दिया है, उसको पहले ही बता देना चाहिए। वो झगड़ा करती है कि उसने बरखा रानी की जिंदगी बर्बाद कर दी और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जसविंदर को डर लगने लग जाता है कि कहीं ये अपने घर में ना बता दे, कहीं ये मेरे घर में ना बता दे। और यही कारण था कि वो बरखा रानी का मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद चूंकि लाश को छुपाना भी था, किसी को पता भी ना चले, और इसलिए वो एक भट्टी लेकर आता है और भट्टी लेकर आने के बाद फिर बरखा रानी की टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद फिर उनको भट्टी में जलाना शुरू करता है। और वही धुआं था जो आस पड़ोस वालों को डिस्टर्ब कर रहा था और इसी के चलते वो परेशान हो रहा होता है। ये बात सुननी थी कि पुलिस वाले जसविंदर को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद केस कोर्ट में भेज देते हैं। और कोर्ट में भेजने के बाद पता चला है कि जसविंदर को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है
और आज वो जेल में है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। कैसे एक भरोसे को तार तार किया एक इंसान ने। आप इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें और देखते रहें क्राइम चैनल्स।